नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है और ऑफिशियली G20 मीटिंग से भी रिलेटेड है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली भारत में G20 का जो समिट है वो आयोजित किया गया था। उसके बाद कई सारे इंडिया के लिए कई सारे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कई सारे सोर्सेस इंक्रीज हो गए हैं और दुनिया के कई इन्वेस्टर्स हैं जो जिनका इंडिया में इन्वेस्ट करने का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो चलिए देखते हैं ये जो डील है वो उसमें हुआ क्या है। इसमें बेसिकली एक डील हुआ है कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। इस कॉरिडोर का जो पर्पज़ होगा, यानी ये कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है, इस कॉरिडोर को बनाने के पीछे एक ही रीज़न है कि यूरोप और मिडिल ईस्ट और के जो मार्केट्स हैं उससे डायरेक्ट इंडिया और अदर कंट्रीज़ को कनेक्ट करना। इस कॉरिडोर के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एनर्जी सेक्टर में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी और डिजिटाइजेशन भी होगा इस कॉरिडोर के माध्यम से, क्योंकि ये कॉरिडोर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स की जो समिट है वो साउथ अफ्रीका में हुई थी और उस मीटिंग में ब्रिक्स के समिट के जो मेंबर्स की संख्या है वो इंक्रीज कर दी गई थी और इसके बाद जिसके कारण ब्रिक्स में के जो मेंबर्स हैं उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल हो गया था। सऊदी अरेबिया भी शामिल हो गया है। और तो चलिए देखते हैं इस कॉरिडोर का जो इसेंस क्या है। डाटा की बात की जाए तो ये जो कॉरिडोर है स्पेशली मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन को इंडिया से कनेक्ट करेगा। मिडिल ईस्ट की बात की तो मिडिल ईस्ट में वे कंट्री जाते हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मिडिल ईस्ट में आते हैं। और भी कंट्रीज़ हैं। और यूरोपियन यूनियन की बात किए तो इसमें ग्रीस, इटली और अन्य कंट्रीज आते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, पहले का जो रास्ता होता था, आप मैप में देख सकते हैं कि पहले के जो रास्ते थे वो होता था लाल सागर से होते हुए और मेडिटेरेनियन से होते हुए यूरोप से कनेक्ट करता था, जो कि अब चेंज हो गया है। और अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो ये जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया से सीधे यूएई का एक पोर्ट है, ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीधे कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इजराइल जाएगा, उसके बाद इजराइल से सीधे यूरोप को कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रास्ता जो है काफ़ी आसान और काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है। वैसे तो सिंपल वे देखा जाए तो पाकिस्तान से एक सिंपल वे हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं जिसके कारण वहाँ से हम नहीं जा सकते हैं। और ये जो पहले का रास्ता था जो कि रेड कलर से आप देख सकते हैं, और ये जो ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है ये भी पहले का ही रास्ता है। लेकिन रेड कलर के रास्ते में क्या होता था कि हमें ईरान पर डिपेंडेंसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ईरान के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए भी इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। और ये जो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जो रास्ता जा रहा है इसको भी यूज में न लाने का एक ही पर्पज़ है कि ये काफ़ी लंबा हो जाता है और समुद्र के रास्ते से ले जाने पर कॉस्ट भी ज़्यादा आता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसीलिए इस कॉरिडोर के बारे में स्पेशली चर्चा की जा रही थी। और इसके रीज़न की बात की जाए कि ये कॉरिडोर स्पेशली क्यों बनाया जा रहा है, तो रीज़न है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको टैकल करने के लिए इस कॉरिडोर को स्पेशली बनाया जा रहा है। और इस कॉरिडोर में जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं वो सब इसमें सपोर्टेड हैं और इंटरेस्टेड हैं। तो देखते हैं कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पर्पज़ है कि जितने भी कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। और लोन प्रोवाइड करने के माध्यम से जब वो कंट्रीज़ लोन नहीं चुका पाते हैं तो ये उनके जो टेरिटरीज़ हैं या फिर कुछ द्वीप हैं उनको अपने अंडर ले लेता है। जैसे कि आप हाल ही में श्रीलंका में देख सकते हैं कि चाइना बेसिकली इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरे देश पे अपना एक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो इस कॉरिडोर का बेसिकली पर्पज़ यही है कि इसको टैकल करना है। और ये जो कॉरिडोर है वो PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का भी हिस्सा है। और इसका जो एम होता है PGII का, इसका एम होता है कि अगर आपको किसी भी कंट्रीज़ को अगर लोन लेना है
तो वो चाइना के पास न जाके इनके पास आए और ये उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इस कॉरिडोर का जो इम्पोर्टेंस है हम देख सकते हैं। अब अगेन मैप में देखिए कि ये जो नया कॉरिडोर है वो कैसे बनाया जा रहा है। पहले तो ये मुंबई से अगर बात की है तो इंडिया के मुंबई पोर्ट से शिप को रिलीज़ किया जाएगा। वहाँ से ये जाएगा यूएई के एक पोर्ट पे जाएगा जो कि रेड कलर का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया के अंदर से होते हुए, यानी सऊदी अरेबिया के अंदर एक रेल लाइन बिछाई जाएगी और उसके थ्रू ये जो ट्रेड है वो सीधे जॉर्डन होके जाएगा। जॉर्डन से इजराइल हो जाएगा और इजराइल से सीधे इसको इटली और फ्रांस और जर्मनी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि एक काफ़ी सिंपल वे है ट्रेड के मामले में। तो इस ट्रेड का इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं। इस ट्रेड के जो पर्पस है वो ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इस आर्टिकल में यही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस पर पीडीएफ और बैकग्राउंड डेटाज पा सकते हैं किसी भी न्यूज़ का, जैसे IMF, UNW2, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बैकग्राउंड डेटा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में पा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।